हल्दी घाटी की कहानी के तय तक पहुंचने से पहले हमें समझना होगा कि उस समय यानी कि 16वीं सदी में भारत की स्थिति कैसी थी। 16वीं सदी में अकबर ने भारत के अच्छे खासे हिस्सों पर अपना कब्जा जमाकर उस पर मुगलों का हरा झंडा लहरा दिया था। लेकिन इस पूरे हरे यानी मुगलों के शासन के बीच एक छोटे से हिस्से पर केसरी झंडा फड़क रहा था, जो था राजस्थान के एक छोटे से राज्य मेवाड़ का। वहां राज चल रहा था राजपूत राजा उदय सिंह द सेकंड का। ये छोटा सा राज्य अकबर के लिए बेहद ही जरूरी था, क्योंकि मेवाड़ गुजरात और दिल्ली के ट्रेड रूट के बराबर बीचों बीच में पड़ता था और उस समय मुगलों का ज्यादातर ट्रेड गुजरात के पोर्ट्स के जरिए होता था। इसीलिए गुजरात के पोर्ट पे जाने के लिए मेवाड़ से होके जाना पड़ता था और मेवाड़ उन पर भारी मात्रा में टैक्स लगाया करता था। अब अकबर को मेवाड़ हासिल तो करना ही था, लेकिन दूसरे राजाओं की तरह अकबर सीधे जंग पे नहीं निकल जाया करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि भले बातचीत करने पे उनका थोड़ा सा नुकसान हो, लेकिन तो भी वो नुकसान जंग में हुए नुकसान के मुकाबले बहुत ही कम होगा। और आप इतिहास के पन्नों को पलट कर देख सकते हो, जब भी कोई जंग हुई है किसी का भला नहीं हुआ है। और फिर चाहे वो हमारे ग्रंथों में दर्ज महाभारत की युद्ध हो या आजादी के बाद हुई इंडिया पाकिस्तान वॉर। बट अकबर को भी जंग में होने वाले नुकसान का पहले से ही पता था, तो वो किस तरह बिना लड़े एक राज्य को अपना राज्य बना लेते थे। आइए देखते हैं। और इसीलिए वो हमेशा शादी, ट्रेडिंग या बातचीत से दूसरे राजाओं के साथ अलायंस बनाते थे। लेकिन ये कोशिश जब उन्होंने मेवाड़ के साथ की तो राजा उदय सिंह ने सीधे सीधे इनकार कर दिया, जिसके बाद 1568 में अकबर ने मेवाड़ के तब की राजधानी चित्तौड़ पर अचानक से हमला बोल दिया। इस खूनी हत्याकांड में करीबन 40,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिस गिनती में सिर्फ सैनिक ही नहीं बल्कि चित्तौड़ के कई बेकसूर लोग और औरतें थी जिन्होंने जौहर किया था, वो भी शामिल थे। किसी तरह इस हमले से अनजान राजा उदय सिंह और उनके परिवार को उनके सैनिकों और मंत्रियों ने सही सलामत उदयपुर पहुंचा दिया, जो बाद में मेवाड़ की राजधानी बन गई थी।